भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुनाह में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल झांसी। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुनाह गांव में 25 जनवरी से 31 जनवरी श्रीमद् भागवत कथा में इस समय पहुंचे हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल। इसी तस्वीर आपकी जनता न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री कथा व्यास महाराज से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल ने लिया आशीर्वाद। ये तस्वीर आपकी जनता न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुनाह में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे भांडेर जनपद पंचायत के अध्यक्ष बलदाऊ यादव, जिन्होंने कथा व्यास पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री जी का साल श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर भांडेर जनपद पंचायत के अध्यक्ष बलदाऊ सिंह यादव एवं दतिया जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं भांडेर जनपद पंचायत के सदस्य आत्माराम पाल भी मुख्य रूप से इस भागवत कथा में पहुंचे। समाज के नाम पर हमारे राकेश पाल जी झांसी में मनाने जा रहे हैं ये समाज सत्र। हम अपने आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष भाई किशोरी चंद्र बघेल साहब से निवेदन करेंगे कि उनको सौल श्रीफल भेंट कर उनको सम्मान करें और इसी कड़ी में हमारे जनपद अध्यक्ष जी को साल श्रीफल पहना करके उनका भी सम्मान करें। इस सुखद क्षण में ग्राम पंचायत में बघेल समाज द्वारा और गांव में पूरे गांव में हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि केवल बघेल समाज नहीं, पूरे गांव में सर्व समाज के लिए यह ज्ञान रूपी गंगा का जो सारे लोग पूरे ग्रामवासी ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। पिछले बधाई देना चाहूँगा, भाई समथर के साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आज आप सबसे हमें मुखातिब होने का मौका दिया, आप सबसे मुखातिब हुए और परम पूज्य शास्त्री जी से के दर्शन करने का पुण्य लाभ हमें मिला। भाई राजा भैया पाल जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने भी यहाँ उपस्थित रह करके और जिस तरह से आप सामाजिक कार्यों में जिस तरह से हिस्सा लेते हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, हमारे नवयुवकों को आगे लाने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद के अध्यक्ष भांडेर जनपद से बलदाऊ यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। साथ आए समथर से भाई चंद्रशेखर जी, पचोबई के प्रधान परमानंद जी, भाई रवि पाल बसोबई, हमारे गुरसराय से आए डॉक्टर राकेश पाल जी, भाई नानक पाल जी के संचालक भाई अनिल पाल जी और उपस्थित तमाम विद्वान मूर्ति। यहाँ दो शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कथा का सार है, जो कथाएं हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, शिव पुराण हो, कोई भी कथा हो, उस कथा का जो सार है, उस कथा को जो हम आप सब ज्ञान रूपी गंगा में जो गोते लगा रहे हैं पिछले 5 दिनों से, उसमें हमें उसके सार को हम किस तरह से एक समन्वय बना करके, भाईचारा बना करके और कैसे जो चलना चलो सभी लोग चलेंगे, गाते हुए चलेंगे, नचते हुए चलेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई
कटो मेरी मेरो बारो शोक नहीं। अरर काहे को डंडा लायो मेरो मारो सो कन्हैया। काली दहिते खेलने आयो री मेरो छोटो शोक नहीं। काली दही पे खेलने आयो मेरो छोटो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई। 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 चंदन डंडा ल्यायो री मेरे छोटो सो कन्हैया। अरर चंदन डंडा लायो री मेरा छोटो सो कन्हैया। तेरी साथ पुरुष की तो तेरी साथ पुरुष की चकलेश्वर है विश्राम तेरे नाम मानसी गंगा, बोलिए मानसी गंगा की। 7 दिन तक बराबर मूसलाधार वृष्टि होती रही और इधर भोजन चलता रहा। बताओ 7 दिन की वर्षा का जल कहाँ गया? मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। ये हमारे बीच में बाबा जी खड़े हैं, अगस्त जी महाराज, ये पान करते जा रहे हैं। क्योंकि एक बार भगवती सीता ने राम जी से कहा था, प्रभु कोई ऐसा संत निमंत्रण करके आओ जो भरपेट भोजन करे। अगस्त जी को लेकर के निमंत्रण कर दिया। इधर सीता जी ने रसोई बनाई 10-20 किलो की,
अगस्त जी महाराज आए, जिनका पेट पीठ से चिपका हुआ हड्डियों का ढांचा। सीता जी बोली जी क्या खाएंगे, इनके तो पेट ही नहीं है। तुरंत ही भगवती सीता ने 10 किलो आटा का पूरी बना करके भोजन खिलाने लगी, पूरी सफाई करके। सीता जी बोली प्रभु और लाऊं क्या? बेटी अभी तो मेरा आधा भी भोजन नहीं हुआ है। आधा भोजन जब होता है जब बीच में एक बार जल पी लेता हूं, तब आधा भोजन होता है। अब तो सीता मैया घबरा गई, तुरंत ही रिद्धि सिद्धियों को बुलाया, गजानन गणेश को बुलाया। 10-20 मन की पूरी खींच करके परोसी गई, अगस्त जी महाराज सफाया करके। सीता जी बोली प्रभु और लाऊं? तो अगस्त जी महाराज राम जी की ओर देख रहे हैं, प्रभु बताओ और खाऊं कि बंद कर दूं? राम जी मुस्कुराए कि प्रभु बस बस ठीक है, इतना ही ठीक है। उन्होंने कहा देवी सीता मुझे जल की व्यवस्था कीजिए। सीता जी ने कहा महाराज अपने भोजन इतना किया, जल कितना पियोगे? इस समय तो जल की व्यवस्था नहीं होगी, जाओ द्वापर में तुम्हारी जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ 7 दिन के जो वर्षा का जल मूसलाधार वृष्टि हो रही है, अगस्त जी महाराज पान करते चले जा रहे हैं। इंद्र भौचक्का सा हो गया। तुरंत ही ब्रजवासी कहने के लगे लाला बहुत जाड़े के मारे कांप रहे हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुरंत ही मेरे गोविंद ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी छोटी सी अंगुली पर धारण किया। धन्य धन्य प्रभु गिरिवरधारी, धन्य धन्य प्रभु गिरिवरधारी, जन भगति भगति हितकारी, अपनी छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया और कहा ब्रजवासियों आओ इस गड्ढे के नीचे। ब्रजवासी आ गए, पूजा चल रही है कि दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा होती है। गोबर के गोवर्धन बनाए जाते हैं, मोर पंखों से सजाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा होती है। और ये तो हमारे खुदा हैं, साक्षात गोवर्धन जी पधारे। तुरंत ही भैया यशोदा कहने लगी लाला को कितनी देर रह गई? अरे भैया ब्रजवासियों अपनी अपनी लाठी लगाओ। सभी लोगों ने अपनी अपनी लाठियों को लेकर के ऊपर कर लिया। बोली गिरिराज भगवान की नथ पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। 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 कन्हैया मेरो मारो, लाला मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो, लाला मेरो मारो। नथ पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। नथ पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। कहे यशोदा मैया कि जोर लगाओ मेरे भैया, जो रहे यशोदा मैया, कि जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो मारो।
नमस्कार, आपकी जन अदालत भी से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर पाल बघेल समाज द्वारा गुंदाह गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में दिन प्रतिदिन लगातार भंडारे के आयोजन होते हैं, जहां पर समाज के लोग भंडारे यहां पर करते हैं। लगभग 1 दर्जन गांव के लोग यहां पर एकजुट होते हैं। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार आप उनको पहचानते हैं, और पाल ढाबा के संचालक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज का भंडारा दिया। अनिल पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। नमस्कार राजा भैया पाल, आपकी जन अदालत न्यूज़ एवं आपको दिल से आभार। अक्सर आपसे मुलाकात पाल ढाबा पर होती है, आज इस भागवत में मुलाकात हो रही है। जी राजा भैया जी, ये हमारे समाज का एक विशाल धार्मिक आयोजन है, और मैं चाहता हूँ कि इसी बहाने हमारी समाज एकजुट होकर एक साथ होकर काम करे। तो जिस रूप में जो भी मेरा सहयोग होगा, आर्थिक, सामाजिक, तन मन धन सारे सहयोग से मैं अपने समाज का साथ दूंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जो युवा हैं, जो जिस क्षेत्र में हैं, मैं उनको आगे बढ़ाने में आपके साथ साथ मैं भी जो सहयोग करूंगा, जो भी मेरे से सहयोग बनेगा, मैं समाज के युवाओं को आगे ले जाने में एवं एकजुट रखने में जो भी सहयोग होगा पूर्ण रूप से करूँगा। अनिल पाल जी, जिस तरीके से आपने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ढाबा तो बहुत सारे खुलते हैं, लेकिन लोग पाल ढाबा को क्यों चुनते हैं, क्या कारण मानते हैं आप? ये राजा भैया जी, ये तो सब लोगों का स्नेह और प्यार है, और हमारे समाज के जो हमारे पूर्वज लोग हैं उनका आशीर्वाद है। बस मैं तो सच्ची लगन एवं मेहनत से जिस क्षेत्र में भी काम करता हूँ, मैंने लगातार 4-5 साल पुलिस में भी सेवाएँ दी हैं, तो वहाँ भी मैंने अपनी सच्ची लगन एवं मेहनत से काम किया। और उसको रिजाइन करने के बाद मैंने यहाँ सामाजिक क्षेत्र में अपने समाज के साथ मिलकर सहयोग किया। तो ढाबा में भी मैं अपने पूर्ण रूप सहयोग से एवं ईमानदारी से काम करता हूँ, और जो ग्राहक आते हैं प्रयास रहता है कि उनको संतुष्ट करूँ, और मैं अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। बस ये सब लोगों का आशीर्वाद एवं प्रेम है। अनिल पाल जी, पुलिस की नौकरी आखिर कौन छोड़ना चाहता है? गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी आपने सोचा था कि पुलिस से ज़्यादा पाल ढाबा में ख्याति हो सकती है? नहीं, ये तो राजा भैया जी ये कोई निश्चित नहीं था, लेकिन बस इंटरेस्ट है। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा, हाँ छोटा या बड़ा जो भी हो, जो इंटरेस्ट होता है उसी में आदमी आगे बढ़ता है। और ये मैंने नहीं सोचा था कि मान लो इससे ज़्यादा, बस यही मेरा प्रयास था। पुलिस में मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ के बस आगे जीवन यापन करने के लिए और समाज का सहयोग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। इसलिए मैंने सोचा इसी सहारे समाज सेवा करेंगे और थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग भी हो जाएगा, तो समाज के लिए आगे आने वाले समय में के लिए आर्थिक रूप की बहुत आवश्यकता है। तो इस बहाने में अपने समाज की युवाओं की, समाज की किसी भी कार्यक्रम में किसी भी बहाने मदद कर सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अनिल पाल जी, आज जो गुनाह में जो महायज्ञ श्रीमद् भागवत हो रही है, पूरे गांव के लोग कर रहे हैं, समाज के लिए आज एकजुटता है लड़कों में, आज पूरे युवा आपके साथ खड़े आप देख रहे हैं, तो ये लगन धार्मिक के अलावा राजनीतिक में यदि होती तो नहीं, आपको लगता है कि समाज आगे बढ़ेगा? नहीं, ये लगता है, लेकिन राजा भैया जी क्या है कि ऐसे छोटे छोटे कारणों से ही लगन मेहनत देख के सब लोग एक साथ होके एकजुटता के साथ आज धार्मिक आयोजन कर रहे, कल के दिन राजनीतिक आयोजन भी करेंगे हम लोग। और मैं यहाँ की गुनाही की जो युवा पीढ़ी है, जिन लोगों ने ये काफ़ी अच्छी भागवत कथा का आयोजन किया है, मैं इन लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि अब आगे आने वाले समय में एक राजनीतिक में भी इसी तरह का आयोजन में हमारे सारे क्षेत्र के युवा साथी मिलकर एक यज्ञ करेंगे और राजनीतिक रूप में जरूर सक्सेस होंगे। मैं ऐसी अपने युवा से साथियों से आशा करता हूँ। इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही थी कि राजनीति यज्ञ करेंगे, तो राजनीति यज्ञ में तो विधायक भी निकल सकता है। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है राजा भैया जी। अगर हमारे युवा साथी और सब लोग इसी तरह का सहयोग करेंगे तो विधायक कोई बड़ी बात नहीं है ना, सभी लोग साथ मिलकर करेंगे। आज इस भव्य भागवत कथा का आयोजन कर रहे, कल हो सकता है हम भांडर विधानसभा से एक विधायक बनाकर भी भेजें, विधानसभा में विधायक बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, तो अनिल पाल जी ने बातों ही बातों इंटरव्यू में एक बड़ा बयान भी दे दिया है
कि आज हमारा धार्मिक यज्ञ चल रहा है, अगला हमारा राजनीति भी यज्ञ होगा और उस यज्ञ में जो पाल समाज की आहुति होगी उसमें पाल समाज का विधायक भी निकल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जुड़े रहिए आपके जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर कभी किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। डोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडेर रोड, लाहौर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध है। जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व सरपंच, पृथ्वीपुरा। बघेल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हमारा काम है। अल्ट्राटेक सीमेंट का डीलर हूँ, जीके टीएमटी सरिया का डीलर हूँ। हमारे यहाँ बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित सभी सामान उपलब्ध है। हमारा दुकान का एड्रेस है बुद्धपुरा, NH 552, भिंड भांडेर रोड, लाहौर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। नंबर है 9329 62 48 40। दूसरा नंबर है 86 499 71 682। मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।